हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो भाई सभी से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि कल मंगलवार ने मेरा वीडियो नहीं आया, और वो रीज़न भी मैं आपने बताऊँगी। तो यहाँ पर सवेरे के बज गए हैं 5 और मैं उठ गई हूँ। उठकर ना सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद करें कि हमें एक और नई सुबह देखने को मिली है, और भगवान सबके ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहे। तो भाई यहाँ पर उठकर ना मैंने अपना धरती माँ को प्रणाम किया, भगवान जी को धन्यवाद किया, और करना भी चाहिए हर महिला ने उठने से पहले। तो यहाँ पर है ना मैं अपना जो बिस्तर है वो साथ के साथ समेट कर रख दूंगी, क्योंकि ये भी एक अपनी जिम्मेदारी है। और बिस्तर समेट कर रख दिया तो ये समझ लीजिए दोबारा रजाई में पड़ने का कोई काम ही नहीं है। और यहाँ से होती है हमारे दिन की शुरुआत, हर महिला की यहीं से होती है, एक नई सुबह और नई दिन की शुरुआत। तो कुछ ऐसा ही मेरा है। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा बेड शीट ठीक कर दूंगी, ज़्यादा तो नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अभी और भी काम है। और बस ठीक करके मैं आ गई थी हाथ मुंह धोने के लिए, और अपना ठंडा ठंडा पानी से मुंह धोवाना है। तो सुबह जल्दी उठने में यानी कि आलस आ रहा हो या फिर नींद नहीं खुल रही हो, तो ठंडे पानी के छिपके अपने आँखों पे चेहरे पे मारें। एक तो ये है ना हमारे चेहरे के लिए बहुत ही बढ़िया हो है, आँखों की रोशनी के लिए भी, जो भी हमारे चेहरे पे कीटाणु है या फिर आँखों में कोई गंदगी है, तो इस ठंडे ठंडे पानी से बहुत ही अपना फ़ायदा मिला है। तो यहाँ पर है ना मैं अपना दरवाज़ा जो बालकनी का है वो खोल दूँगी। और आज 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, हवा चल रही है सीढ़ी, जैसे कि कहीं बारिश हो रही है या फिर कहीं बर्फ़ पड़ी है, कुछ ऐसा हाल हो रहा है। और कल मंगलवार ने भाई मेरा वीडियो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब अचानक से, या तो मौसम चेंज होया है इस वजह से, क्योंकि दिन में तो गिर रहा है घाम और सुबह शाम की हो जाए है बहुत ज़्यादा ठंड। और रजाई हमने जैसे कि रख दी थी, लेकिन रात ने बहुत ज़्यादा ठंड लगी तो 2 कंबल हैं जोड़ कर ने सोना पड़ा, नहीं तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। कुछ तो तबीयत ख़राब होने की वजह से, और कुछ भाई मौसम भी ज़्यादा हो गया है ठंड का, उल्टा ही ठंड का हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करूँगी गुनगुना सा, जो कि हर महिला ने पीना चाहिए। चाय की आदत नहीं होनी चाहिए। खाली पेट अपने ये जो पानी पीवा है, इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं या फिर चिया के बीज हैं वो डाल सकते हैं। मैंने आज डाला है शहद, और पानी मैं बहुत कम पी पाऊँ हूँ, जबकि हमारे शरीर को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पानी उकड़ू बैठ के ही पीना चाहिए। तो वही वो करने के बाद मैंने फिर अपने बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर दी है। आज स्कूल में जाऊँगे, बुधवार है, खैर मंडे से तो स्कूल में जा ही रही हैं। तो यहाँ पर एक नई सब्जी की तैयारी कर दी है भाई, आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने 1 कप बेसन लिया है और अपने सादे नमक मिर्च मसाला मिलाकर न, और इसमें 2 कप पानी घेर कर घोल बना लिया है बहुत बढ़िया। और पनीर ने भी फैल कर गया सब्जी। तो इसमें मैंने देसी घी डालकर और इसका जो हींग है उसका तड़का लगाकर और ये घोल डाल दिया है। ये है ना इसमें 2 मिनट में ही बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट सा हो जाए है। और बस इसी ही इसकी वार रखनी है, बैटर रखना है, और इसने एक थाली में चिकना वो कर लगा कर ना और जमा देना है। इसकी कतली बन जाएगी, जैसे पनीर की हो ना वैसे ही कतली इसकी हमने बनानी है। और कोई भी ये नहीं बता सका कि ये पनीर है या फिर बेसन की कतली है। तो यहाँ पर है ना अभी देखिए वो बन रहे जम गई है कतली तो, और कट मैं बाद में कर लूँगी। तो इतने मैं कर लूँ मसाला तैयार इसका। मैं थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें हींग डाली है, और फिर अपना प्याज टमाटर है ये पका दूंगी, और इसमें नमक और हल्दी डाल दूंगी अभी, क्योंकि हल्दी पकने में टाइम लगा है। इन्हें ना अच्छे से पका लूँगी ताकि ये मैंने मिक्सी में ग्राइंडर करके पेस्ट बनाने। और ये देखिए कतली कट करने कितनी बढ़िया तैयार हुई है, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे तो पनीर है। और यहाँ पर लगा दिया भाई मैंने तड़के की तैयारी कर दी है। पेस्ट जो ठंडा हो जाएगा इतना, इसमें मैंने डाल दिया है साबुत धनिया 2 टुकड़े करके ना, और इसमें डाल दी है ढेर सारी मटर, क्योंकि ये सब्जी है ना मटर पनीर का स्वाद देगी बिल्कुल ही। तो इन मैं तड़का चटका लूँगी, जैसे मटर चटक जाए ना तेल में वैसे ही चटक जाएंगे, और खाने में बहुत टेस्टी लग गए हैं। तो इधर अपने ना ये जो पेस्ट बनाना था ये भी तैयार हो गया है। बीच में मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर लाल मिर्च और धनिया पाउडर और डालकर ना, और इसका बना लूँगी बैटर, पेस्ट बना लूँगी। और इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती है, ये सब्ज़ी बहुत झटपट से तैयार हो जाए। अगर घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं हो ना तो ये सब्ज़ी बनाएं, पनीर खाना बंद कर दोगे। और ज़्यादातर पनीर है ना सेहत के लिए सही भी नहीं हो है, लिमिट का ही खाना चाहिए। तो भाई यहाँ पर है ना पीस लिया था, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये बैटर,
और इसमें जितना मैंने चाहिए है पानी मिलाकर ना और इसमें खदकाऊंगी अच्छा, ताकि ये जो इसकी ग्रेवी है वह गाढ़ी तैयार हो जाए। और ये तो चलो देखते ही रहोगे आप सभी। और देखिए एक बार का कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा लगा मैंने कमेंट पढ़ कर ना। मेरी ने यही कोशिश रहे कि हाउस वाइफ के लिए ही मैं ज़्यादातर ब्लॉग बनाऊँ और उन खुद के लिए कुछ करने की प्रेरणा दूँ हूँ। भाई वो घर के कामों में काफ़ी ये उलझ जाए कि उनका कुछ सपना हो है वो रह जाए है। और मुझे बहुत खुशी हो जब इस तरह के कमेंट आओ हैं। और देखिए एक बात और बताऊँ, घर की महिला को है रीढ़ नू ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो है जैसे कि हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी हो है, वैसे ही महिला घर के लिए हो है एक रीढ़, जो कि जैसे कि हमारा मान लो रीढ़ की हड्डी में कुछ भी दिक्कत हो जाए है तो हमारा पूरा शरीर है ना रीढ़ की हड्डी पे ही टिका है। और उसका कुछ हो जाए ना तो हमारे हाथ पे हर एक चीज़ काम करना बंद करते हैं और बहुत ही परेशानियों है। तो इसीलिए है ना महिला को घर की रीढ़ कहा जाओ है कि पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर हो है। अपने परिवार की खुशी का ख्याल रखना, टाइम पे खाना बनाना, घर की साफ सफाई, मतलब ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो कि एक महिला ही कर सकती है। और महिला के बिना वो सब कुछ अधूरा है। वो सब के चेहरे पर खुशी लाओ है, लेकिन कई जगह ऐसा हो है कि महिला की खुशियों के बारे में कोई नहीं सोचता है, जबकि एक गृहिणी ने सब के बारे में इतना कुछ सोचा है और बेफिक्र होकर दिन रात वह मेहनत करे है। लेकिन कई जगह ऐसा हो जाए कि उसकी मेहनत ने दिखाई नहीं दे। अगर वो अपने लिए कुछ करे ना तो सभी के मुंह माथे चढ़ जाए कि भाई ये अपने लिए कुछ कर रही है। हर जगह भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई कई जगह ऐसा हुआ है। और देखो परिवार की खुशी मिले है वहाँ तो कुछ बातें अलग हो है, लेकिन महिला किसके ऊपर टिकी हो है उसके है ना सिर्फ, और दुनिया में कोई नहीं होता है, बस दो भगवान हो हैं जो कि उसने उन पे ही सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। और जो कुछ उनको शिकायत है ना तो उन्हीं से। तो मेरे लिए तो है ना भाई देखो, एक तो भगवान है जो हमें इस धरती पर लेके आए हैं, भगवान सब मानते हैं वो भगवान है। और दूसरा मेरी लाइफ में मेरे पति ही मेरे भगवान से कम नहीं है, जो कि हर मुश्किल में हर एक परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हुए हैं। जबकि सब लोग मुंह मोड़ ले हैं ना, उस टाइम पर मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ हैं। और कभी भी मैं हिम्मत हारूं हूँ ना तो ये मैंने पूरा हौसला और हिम्मत दी है। तो जीवन साथी भी भगवान से कम नहीं है। तो जो भी आपने शिकायत करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है या कुछ आपके मन में है, तो खुल कर ना हम इन दो के सामने रख सकते हैं, एक भगवान जी के सामने और एक हमारे हस्बैंड जी के सामने। तो ये भी है ना हर किसी को नहीं मिलते हैं जो कि एक वाइफ न समझ सका, अपनी पत्नी न समझ सका। कहने को तो सब कह देंगे कि हमें क्या अपनी पत्नी से प्रेम नहीं है। सही मायने में प्रेम वही देखा जा है जबकि जब पत्नी की खुशी में पति पूरी दुनिया से लड़ जाए है, जब पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाए है, जब उसका पति उसके आगे मतलब सामने डाल बनकर न खड़ा हुआ है। और कोई भी मतलब पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो ना, सही मायने में प्रेम वही हो है। कहने को तो हर कोई कहेगा कि हमें भी अपनी पत्नी से प्रेम है, लेकिन प्रेम की जब देखी जाए जब उसकी खुशियों के लिए कुछ करा। तो भाई चलो, किसी ने बात अच्छी लगे किसी ने बुरी लागत, यहाँ पर आप सबसे ना बात करते करते और मेरा लगभग घना ही काम हो चुका है। बारी पोछा और टिफ़िन तो बच्चों का बनाकर नाश्ता पानी करा दिया है और पति देव जी भी नहा लिए हैं, सब नहा लिए हैं, बस बाकी बची हूँ तो मैं और मेरे लड्डू गोपाल जी। क्योंकि लड्डू गोपाल जी के बिना मतलब पूरा घर का काम मेरे लिए अधूरा है। जब तक मैं घर की साफ सफाई करके अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा ना कर लूँ तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती है, और होनी भी चाहिए। देखिए घर में पूजा पाठ ज़रूरी है और कहीं न कहीं हमारे घर की सुख शांति में बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। और मैं तो यही कोशिश करूँ कि काम को छोटा या बड़ा ना समझो, झाड़ू पोछा करना ये कोई कम नहीं है और ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है। आजकल घर की जिम्मेदारी निभानी हर लेडीज़ के बस की बात नहीं है। अभी आप देखते भी होंगे और शादी होते साथ किस तरह मतलब इतनी मन मुटाव हो जाए हैं लड़की में हस्बैंड वाइफ में कि वो एक दूसरे से अलग हो जाए हैं, तलाक ले ले हैं, वो अपने खुश रहे। वो कहीं ना कहीं यही है कि वो अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती और हस्बैंड उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता।
तो ये जिम्मेदारियां है ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, जो कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ ढाल बनकर ना खड़ा रहो। तो अपने घर की जिम्मेदारी एक लेडीज़ की वो है, और घर ने किस तरह रखा है वो लेडीज़ का वो है भाई, किस तरह अपने घर में बरकत बनी रहा। और ये सब है ना मुमकिन हो है सुबह जल्दी उठने से। बहुत ज़्यादा लाभ हो है इससे कि आप टाइम अपना चेंज करके देखिए, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे कितना ही बड़ा परिवार हो चाहे बड़ा छोटा घर हो, घर वो है कच्चा पक्का उसमें कुछ नहीं होता। और शहर में भी रहकर अपने गांव के नियम रीति रिवाज निभाने ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है। आजकल ज़माना इतना बदल गया है कि गांव में भी शहर की तरह रहने लगे हैं। जो गांव के रीत रिवाज थे वो सब कुछ ख़त्म होने लगे हैं। बहुत ही कम जगह ऐसी हैं कि ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मेरे ब्लॉग में ना आप सबने ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, मतलब किसने बड़े शहर में रहूँ कहीं भी रहूँ, लेकिन जो मेरे गांव के रिवाज हैं, रीति हैं, परावण है या फिर हमारा रहन सहन है वो कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ तक है ना मेरी बोली भी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि हम 2-3 साल कहीं रहे, 3 साल कहीं रहे, शहर में ही आना जाना मतलब रहना सहना रहा है। लेकिन मेरी बोली काफ़ी जने का पसंद मतलब समझ नहीं आया है, तो मैं उसने चेंज करने की कोशिश भी नहीं करती हूँ, और ना ही मेरा घर का जो माहौल है वो चेंज करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरा यही मकसद है मैं जहाँ भी रहूँ अपने जो घर की मिट्टी है या फिर घर के संस्कार हैं वो मैं अपने साथ लेकर न चलूँगी। और हर गृहिणी ने चलना भी चाहिए भाई, चाहे वो अपने घर परिवार से कितनी दूर रहे, लेकिन जो अपने घर के संस्कार हैं और नियम हैं वो हमेशा साथ लेके रखना चलना चाहिए। क्योंकि ज़माना भलाए कितना बदल जाओ, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग की रिवाज है ना वो बदलनी नहीं चाहिए, चाहे कितनी ही पीढ़ी क्यों न चली जाए। और यही मैं अपने बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करती हूँ, चाहे कितना ही ज़माना बदल जाओ, चाहे कितना ही मतलब आगे ज़माना चला जाओ, लेकिन अपने जो हैं वो अपने ही रहने चाहिए। तो भाई यहाँ पर काफ़ी बात करते करते मैंने बहुत सारा काम निपटा दिया है। दूध आ गया था तो ये दूध की बोतल है गर्म पानी से धोऊँ, क्योंकि काफ़ी जने ने इसे ठंडा पानी से धो दे हैं, जो कि दूध की चिकनाई नहीं हटती है। तो मैंने ये बोतल साफ़ करने का लिया रखा है। तो यहाँ पर है ना बर्तन मेरे सारे साफ़ हो गए थे, पतिदेव जी जन जा रहे थे ऑफिस। तो यहाँ पर दूध भी गर्म कर रही हूँ। ये रसोई में छोटे मोटे काम बहुत सारे हो जाए हैं, जो कि कभी भी गिनती में नहीं आए हैं। और महिला के बस 2-4 ही काम गिने जाए हैं कि महिला ने काम किए हैं, बस रोटी टुक्का बनाना और झाड़ू पोछा करना, और तो पूरे दिन ठाली रहे है। लेकिन उसके छोटे छोटे काम है ना ये किसी को दिखाई नहीं देते। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं कि जो दिखते हैं उनकी मेहनत दिखाई दे है। तो खैर कोई बात नहीं, दिखाई देने के लिए हम काम नहीं करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और वो हंसी खुशी, मेरा यही मकसद है कि जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं हंसी खुशी अपने परिवार को ऐसे ही संभाल कर और खुशियों का ख्याल रख कर रखूँगी। तो भाई दूध भी गर्म हो रहा है और पूरी रसोई क्लीन हो चुकी है। कपड़े भी मैंने है ना बाहर सुखा दिए हैं, मशीन में धो गए थे क्योंकि मैंने मशीन चला दी थी। तो कपड़े का भी काम निमट गया है, और कोशिश करूँगी रोज़ वीडियो डालने की। रोज़ नहीं आओगे ना तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आओगे। तो अपना प्यार सपोर्ट है ना ऐसे ही बनाए रखें, और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। मैंने बहुत खुशी मिला है आपके कमेंट देखकर। तो जी काम मेरा सारा हो गया है, कपड़े सुखाया ही हूँ। तो मैं कहा चलो इस वीडियो का ना यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको एक हाउसवाइफ की ये मेहनत और मेरा सादा अंदाज थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा, और मुझ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। राम राम जी सारे ने, एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं।